सो क्लास 10 वेलकम माय यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 10 सर्कल चैप्टर 10 सर्कल का इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज वीडियो भी देखेंगे। देखो सर्कल चैप्टर एंड सर्कल एंड ए लाइन, सर्कल एंड ए लाइन, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में देखो ध्यान से। ये हमारा क्या सर्कल है, ये हमारा सर्कल, ये हमारी क्या लाइन होती है जो सर्कल के जो ना उसको टच करती है उसके पैरेलल होती है। सर्कल की क्या पैरेलल होती है, ना उसको टच करती है ना उसको ना इसके पास रहती है। तो उसका क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिव लाइन। क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिव लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिव लाइन कहते हैं। और जो मतलब ये सर्कल देखो, ये सर्कल है, इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, कट कर रही है, इसलिए ये लाइन है, इसको हम कहते हैं सेकेंड लाइन। ये हमारी सेकेंड लाइन होती है, ये हमारी सेकेंड लाइन होती है, और ये हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये देखो ये तीसरा वाला, तो जो क्या कर रही है, यहाँ पे एक पॉइंट बना, सर्कल की जो लाइन पर क्या कर रही है, लाइन बना रही है, सर्कल के जो लाइन से टच कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। तो ये देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट लाइन बन सकती हैं। तो देखो एक पॉइंट पर ओनली एक ही क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन बनेगी। तो देखो ध्यान से देखो, ये हमारी क्या टेंजेंट लाइन। अगर हम यहाँ भी एक पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ भी हमारी क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट पर ओनली एक ही टेंजेंट लाइन बन सकती है। हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन ए सिंगल सर्कल, जो मतलब हाउ मैनी कितने टेंजेंट पैरेलल जो पैरेलल बन सकते हैं ओनली सिंगल सर्कल पर। तो देखो कितने बन सकते हैं पैरेलल, टू टेंजेंट कैन बी पैरेलल, मतलब दो ही सर्कल क्या पैरेलल बन सकते हैं। सॉरी, दो टेंजेंट लाइन ही क्या पैरेलल बन सकती हैं, सर्कल के पैरेलल बन सकते हैं सिंगल सर्कल के। देखो यहाँ पे हम देखो यहाँ भी एक पैरेलल कर देंगे तो यहाँ क्या पैरेलल हो जाएगी, तो हम कह रहे हैं सिंगल सर्कल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल टू ए सेकेंड ऑन ए सर्कल, मतलब क्या कह रहा है, कितने टेंजेंट लाइन सेकेंड सर्कल पर बन सकते हैं। देखो तो टू टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू ए सेकेंड, मतलब दो पैरेलल लाइन बन सकती हैं, किस पे बन सकती है, टेंजेंट सेकेंड पर, सेकेंड लाइन पर, किस पर, सेकेंड लाइन पर या सेकेंड सर्कल पर, सेकेंड लाइन पर या सेकेंड सर्कल पर। तो देखो दो बन सकती है, ध्यान रखना है, बस क्या बना, ध्यान रखना, दो ही बन सकती हैं। इसके बाद देखो और क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो सर्कल के अंदर कितने लाइन सर्कल टेंजेंट लाइन बन सकती हैं। तो देखो टेंजेंट मतलब सर्कल के अंदर कितनी बनेगी, 0 बनेगी, क्योंकि किसी भी सर्कल के अंदर टेंजेंट लाइन नहीं खिंचती है, उसके टेंजेंट लाइन नहीं बनती है किसी सर्कल के अंदर, तो ये क्या है, 0। अब देखो दूसरा 5 क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब एक पॉइंट पर कितने सर्कल बन सकते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, एक पॉइंट पर कितने सर्कल बन सकते हैं, ओनली वन। तो ये देखो यहाँ पर हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या पॉइंट है, इस पर हम रेडियस टेंजेंट लाइन कितने बना सकते हैं, और ये हमारा क्या है रेडियस, यहाँ पे हमारा रेडियस होता है, कितने टेंजेंट लाइन बना सकते हैं, ओनली वन बना सकते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड मतलब बाहर, हम बाहर कितनी सर्कल बना सकते हैं, किस पे, पॉइंट पर। तो देखो यहाँ बाहर दो बना सकते हैं, एक इधर साइड और एक इधर साइड, टेंजेंट लाइन दो बना सकते हैं। तो क्या हमने कह रहे हैं, 2, इसका आंसर क्या है 2 और इसका आंसर क्या 1 है। तो आप ध्यान से देखना, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। देखो रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक ऑफ 90 डिग्री एंड द विथ टेंजेंट, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो पॉइंट क्या रहा है, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का रेडियस होता है, ऑलवेज मेक 90 डिग्री, क्या मेक करता है, 90 डिग्री बनाता है, एंगल द टेंजेंट, एंगल विथ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट के साथ। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये हमारा टेंजेंट लाइन है, और ये हमारा क्या रेडियस है। तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री का बनेगा एंगल, किसका, 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं, तो देखो ध्यान से, एंगल OPA इक्वल टू 90 और एंगल OPB इक्वल टू 90, ये दोनों इक्वल है। अब ये ध्यान रखना, रेडियस AB पैरेलल किसके हो जाएगा, BP के,
क्योंकि ये क्या टेंजेंट लाइन रेडियस के पैरेलल होते हैं। क्या होता है? रेडियस के पैरेलल होते हैं। ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके? बी पी के। तो ये रेडियस पैरेलल हो गया। अब ये लास्ट देखो ध्यान से, लास्ट है देखो ये आ गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट है देखो ध्यान से। ये हमारा क्या है? ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट लाइन है, ये हमारी क्या टेंजेंट लाइन है। तो देखो टेंजेंट लाइन, जेंट लाइन, देखो ये दोनों हमारी क्या टेंजेंट लाइन है। और ये हमारा रेडियस है, जो ये हमारा क्या है रेडियस, ये क्या है हमारा रेडियस है। इसके बाद देखो ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है सेम होंगे। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री। जो रेडियस अगर टेंजेंट को टच कर रहा है उसे हम 90 डिग्री एंगल का मानते हैं, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री का, ध्यान रखना। और ये देखो एक पॉइंट और है, इसमें देखो एंगल वन एंड एंगल 2, मतलब एंगल 1 इक्वल होएगा एंगल 2 के। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। ये हमारा हो गया। अब ये ध्यान रखना, ये वाली ये हमारी क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है। ये दो टेंजेंट है, इस लाइन को क्या इमेजिनरी लाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब ये इसको देखो, इस वाले एंगल को देखो, यहाँ पे दो एंगल बनने, तो इसको x मान लेते हैं और इसको y। तो ये ध्यान रखना, एंगल x इक्वल टू एंगल y। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ऐसे एंगल x और एंगल y भी इक्वल है। तो ये देखो हमारा हो गया। हम कह सकते हैं ए पी इक्वल किसके? बी पी के। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। देखो ये वाला एंगल, ये वाला वो टेंजेंट लाइन और ये वाली टेंजेंट लाइन आपस में इक्वल होती हैं। दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। देखो बीपी और एपी हमारा क्या इक्वल है, कि ये दोनों क्या टेंजेंट लाइन है, ये इक्वल होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार दोबारा से एक बार पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके एक्सरसाइज के साथ। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।